तो देर अगेन कंटिन्यू करते हैं अपने एआईटीएस सीरीज को. सो प्रॉब्लम्स लेते हैं. एआईटीएस प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स. ठीक है. तो जो मेरा पेन कहाँ है, हाँ, तो जो पहला प्रॉब्लम है वो ये है. tangents are drawn to the extremities at the अच्छा variable chord. Tangents are drawn to the extremities. लिखता हूँ प्रॉपर, देखो एक बार. tangents are drawn at the extremities of variable chord. Extremities of variable chord ax plus by plus c equal to 0. ax plus by plus c is equal to 0. Where ABC are in AP. Where ABC are in AP. are in small भी है वो. are in AP. ठीक है. टू पैराबोला y square equal to 4ax. टू पैराबोला y square equal to 4ax. ठीक है. 4ax नहीं, सॉरी, 4x. Then locus of point of intersection. Then locus of point of intersection of tangents. इसको हटा देता हूँ, आप ही को दिक्कत होगी. ठीक है. y square equal to 4ax आ गया. हाँ. Then point of intersection of these tangents. ठीक है. हमें कैलकुलेट करना. टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वेरिएबल कॉर्ड x प्लस y प्लस इक्वल टू 0 पे. तो अगर ABC AP में है, इसका मतलब क्या हो गया? 2 into b should be equal to a plus c. इसका मतलब क्या हो गया? a minus 2b plus c is equal to 0. मतलब वो सारी कॉर्ड जो होंगी वो कहाँ से पास कर रही होंगी? 1, -2 से. सही है. अब तुम खुद सोचो एक मिनट कि 1, -2 से पास कर रही है वो सारी कॉर्ड. सही है. अच्छा. ये रहा तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x. ये रहा तुम्हारा 1, 0. ये रहा तुम्हारा 1, -2. आई गेस मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ अंदर लेके रहे बाहर लेके रहे. कहाँ गया y स्क्वायर माइनस 4x? अगर मैं देखूँ तुम्हारा पॉइंट क्या था? 1, -2. y की जगह रख दिया -2 का स्क्वायर माइनस. ओ, तो लाई कर रहा है नहीं. मतलब ये जो एक जो कॉर्ड है ये इसका एक एंड पॉइंट ये वाला है. नहीं, 1, -2. फाइन. इससे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, राइट? टेंजेंट इस पे मतलब कोई भी कॉर्ड ड्रॉ हो रही है, उसका जो एक एंड पॉइंट है वो मुझे पता है. वो कितना है? 1, -2. दूसरा पॉइंट मुझे नहीं पता इस कॉर्ड का क्या होगा, कुछ भी हो सकता है. तो लेट्स से मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट. तो ये पॉइंट कितना होगा? b स्क्वायर 2t मैंने एज्यूम कर लिया. मैंने दोनों में टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है. सही है. तो ठीक है, सोचते हैं कैसे कर सकते हैं. तुम ऐसे देखो, इस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, इस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लेट्स कॉल इट q. सही है. तो ये है कितना? इसके लिए t की वैल्यू कितनी है? और तुम देखो 80 स्क्वायर 280, तो इसके लिए t की वैल्यू है -1. तो मैं t डैश कह रहा हूँ, t डैश इक्वल टू -1. सही है. इक्वेशन टेंजेंट होगी क्या? ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर. तो पहले के लिए t ही है और a की वैल्यू 1 है, तो t इंटू वाई शुड बी इक्वल टू x प्लस टी स्क्वायर. दूसरे पॉइंट के लिए t की वैल्यू -1 थी तो -1 डाल दिया. -1 इंटू वाई शुड बी इक्वल टू x माइनस. That is x plus y equal to 1. I guess I'm correct. कितना हो जाएगा? y is equal to 1 minus x. 80 स्क्वायर यहाँ पे आई गेस ये प्लस हो जाएगा नहीं. बढ़िया. तो x सॉरी तो y is equal to माइनस एक्स माइनस 1. एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही. ठीक है. तो इसका मुझे पी ओ आई कैलकुलेट करना है.
तो हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्या क्या है, t इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर, t इंटू वाई शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर, और y इक्वल टू कितना है, माइनस एक्स माइनस t इंटू लाइक एक्स निकाला, माइनस एक्स माइनस वन शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर। तो मुझे करना क्या है बेसिकली, पॉइंट एक्स वाई में सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसका जो पी ओ आई है वो तो हमेशा इस लाइन पे लाई करेगा ही, y इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी होगा, इस लाइन पे जो भी इंटरसेक्शन होगा, ओ भाई तो प्रैंक हो गया भाई, मैं एक्स वाई के लिए सॉल्व कर रहा हूँ और एक्स वाई में रिलेशन तो हमेशा ही होल्ड करेगा, तो यही तो लोकस हो गया, एक्स प्लस वाई की जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये तो हमेशा इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये जो लाइन है ये तो हमेशा इस लाइन पे लाई करेगा ना, तो यही तो लोकस हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू, मैं फिर समझाता हूँ, जो भी इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा इस लाइन पे लाई तो करेगा ही, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ आ रहा है तो यही तो होगा, नहीं, बढ़िया, तो ये तो प्रैंक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा ये है, एक सर्कल है C1, उसकी इक्वेशन गिवन है x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। दूसरा सर्कल है C2, उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसा उन्होंने बोला, तो ये जो सर्कल है पहला ये वो ये रहा C1, ये 1,0 है, फिर दूसरा है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट, तो मैंने इसको ऐसे प्लॉट कर लिया, और ये जो पॉइंट है लेट्स से ये P है, तो फर्स्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसमें मेंशन करा हुआ है, ठीक है। तब तुम ऐसे देखो, इन्होंने क्या बोला है, वो तो बात की बात, एंड आर बी द पॉइंट डिक्रीजेस, क्या बोल के रहे हैं भाई ये, इंटरसेक्ट द पी, इसको पी कॉल कर दिया, ठीक है, देख लेंगे इसको, ये क्या है एक्स, ये वाली वैल्यू C2, ये C2 है और ये C1 है, बढ़िया, और जो Q है वो 0,r है, तो जो Q है वो ये वाली वैल्यू है, ये Q है तुम्हारा, ठीक है, और Q कितना है 0,r, ओके, ये भी समझ गए। ये क्या बोल रहे हैं, P इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, अच्छा अच्छा, लाइन पासिंग थ्रू Q एंड P, लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q, अच्छा एक लाइन है जो P और Q से पास करी है, कैसी लाइन है भाई, तो P पॉइंट होगा क्या, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं, मतलब PQ जो है वो एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो तुम ऐसे अच्छे से देखो एक बार, ठीक है भाई हो जाती है, ओके, तुम तो उसको ऐसे देखो, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ PQ को ज्वाइन करते हुए, लेट्स एक लाइन जो है ऐसे, तुम तो समझ जाओ भाई बस, तो ठीक है, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करी है, लेट्स से वो क्या है R है, तो मुझे, और जो R है वो है अल्फा कॉमा जीरो लिमिटिंगली, और वो कब है, R को तुम डिक्रीज करते जा रहे हो, व्हेन R टेंड्स टू जीरो अल्फा टेंड्स टू डैश, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो PQ पहले हम क्या करते हैं, पहले PQ की इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ PQ, और उसको उसको किसके साथ सॉल्व करेंगे हम, y इक्वल टू जीरो के साथ, नहीं, इक्वेशन ऑफ PQ विद y इक्वल टू जीरो के साथ हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास वो R आ जाएगा, तो R मतलब सही है ना, अल्फा आ जाएगा इनफैक्ट, तो बस शुरू हो गए, x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल था हमारे पास, आर स्क्वायर के, तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई, सही है, तो वाई कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा एक्स, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बात, तो आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 4/4, तो वाई कितना आ जाएगा, आई गेस पॉजिटिव वाला लेना था हमें, तो ये हो जाएगा आर बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 4, एक्स की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2 कॉमा आर 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 4, ये तुम्हारा पी हो गया, और क्यू क्या है तुम्हारा 0,r, तो हो गया y माइनस आर अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू आर माइनस आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 अपॉन माइनस आर स्क्वायर बाई, आर से कैंसिल कर दो अगर, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, y की जगह जीरो पुट करना है, तो y की जगह जीरो पुट कर दिया,
तो क्या हो गया माइनस आर अपॉन आर कॉमन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर बाय 4 शुड बी इक्वल टू माइनस 2 बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। सही है। तो ये कितना हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हो रहा है, आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर बाई 2 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है। तो आर स्क्वायर बाई 2 इज ठीक है आर स्क्वायर बाई 2 इंटू दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। यहाँ तक सही है, बढ़िया। रेशनलाइज कर लिया तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 4 और ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 4। लिमिट आर टेंड्स टू 0। ये तुम्हारा किसकी वैल्यू है, अल्फा की। तो देखो ये कितना है, आर स्क्वायर बाय 4, तो ये हो गया 4 बाय 4 आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर बाय 4। तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। तो अल्फा की जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, आई गेस अच्छा लगा होगा। ठीक क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ये बोल रहे हैं जो ऑर्थो सेंटर है और जो सरकम सेंटर है वो हमें गिवन है। ठीक है। जो ऑर्थो सेंटर है वो तुम्हारा है 9,5 और जो एच एच और ये है तुम्हारा ओ, ये है तुम्हारा 9,5, ये है तुम्हारा 0,0। ठीक है। इक्वेशन ऑफ साइड बीसी, जो बीसी है इसकी इक्वेशन में गिवन है 2x। थोड़ा सा बना लेते हैं सरकम सर्कल, अच्छी फील आती है उससे। ठीक है। तो बीसी है, इसकी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0, सॉरी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये बीसी की इक्वेशन है। ठीक है। तो तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, ओके, ए कॉमा बी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए। अच्छा, वर्टेक्स ए का जो कोऑर्डिनेट है वो ए कॉमा बी है। तुम्हें ये कैलकुलेट कर, ए टू बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस जे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई ये अगर कैलकुलेट करना है पहली बात तो एक चीज तो समझ आती है कि जो ए है, ठीक है, ए जो है वो क्या है, अगर हम ऑर्थो सेंटर का इमेज लेते हैं तो वो किस पे लाई करता है, इस पे लाई करता है। ठीक है। और आई गेस ये डिस्टेंस इक्वल होती है, ये भी ठीक है। हम जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी ठीक है। और अगर हम ये जी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका इमेज अगर कैलकुलेट करा तो हमारे पास क्या होगा इफेक्टिवली, ओके ओके, अगर मैंने इसको ए कॉम बी कॉल करा तो ए कॉम बी सर्कल पे लाई कर रहा होगा, इसकी रेडियस लेट से मैंने आर मान ली। ठीक है। इक्वेशन ऑफ द ऑर्थो इक्वेशन ऑफ द ऑर्थो सेंटर बेस लाइज ऑन द संगम से। सोचता हूँ एक मिनट। हेलो देयर, तुम काफी आइडियाज में स्ट्राइकर स्पॉन को लेकर के, जो एक मुझे तो सबसे अच्छा लग रहा है जो स्ट्राइक करा, जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा भी है रिलेटिवली। फिर बाकी वो डिस्कस करते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ हम सीख सकते हैं जो अब मैंने कॉर्पोरेट करें तो काफ़ी फ्यूचर में हेल्पफुल रहेंगी। तो वो मैंने ये सोचा कि ये जो लाइन लिखी हुई है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, और ये जो सर्कल है, अगर हम इस सर्कल की रेडियस कैलकुलेट कर पाए
तो वो आई गेस काफ़ी सिंपल हो कैलकुलेट करना, अगर हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम एनी साइड, अगर हम किसी भी साइड से ऑर्थो सेंटर की इमेज लेते हैं फ्रॉम एनी साइड, लाइज ऑन सर्कम सर्कल, फ्रॉम एनी साइड लाइज ऑन सर्कम सर्कल। ठीक है, तो इसको लेकर प्रोसीड करते हैं। तो मैंने ऑर्थो सेंटर की इमेज कैलकुलेट करी इस पॉइंट पे, लेट कॉल इट क्यू। तो इसकी जो इमेज है वो मैंने कैलकुलेट कर ली, तो इट्स ठीक है, कैलकुलेट करी तो कितना होगा, इसको मैंने एच कॉमा के कॉल कर लिया। तो क्या लिख सकता हूँ, एच माइनस 9 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू के माइनस 5 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू, लाइन की क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2 ऑफ 2 इंटू 9 माइनस 5 माइनस 10 डिवाइड बाई 5। सही है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, h माइनस 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू के माइनस 5 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, 18 माइनस 5 दैट इज 13, 13 माइनस 10 दैट इज 3। तो ये हो जाएगा h माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 5, के माइनस 5 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। तो ये कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 9 माइनस 12 अपॉन 5। तो h की वैल्यू 45 माइनस 12 कितना होता है, पता नहीं भाई, देख लेते हैं। 33, k इज इक्वल टू 33 बाई 5, और ओ माय गुडनेस, सॉरी ये तो h इक्वल टू है, k इज इक्वल टू 6 बाई 5 प्लस 5 दैट इज 36, 25 प्लस 6 31, तो k इज इक्वल टू 31 अपॉन 5। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो सर्कम सर्कल पे पॉइंट आ रहा है, तो उसका जो रेडियस होगा इनफैक्ट वो कितना होगा, सर्कम सर्कल सर्कम जो सेंटर है वो 0,0 है, ये 0,0, और जो एक पॉइंट जो सर्कम सर्कल लाई कर रहा है वो मैंने कितना कैलकुलेट कर लिया, 33 बाई 5 कॉमा 31 बाई 5। तो जो रेडियस होगी कितनी होगी, आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 31 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर अपॉन 25। तो 1089 ये होता है 961 प्लस 1089 डिवाइडेड बाय 25। तो आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कितना हो गया ये, 961 प्लस 1089 961 दैट इज 9110 होता है, और ये कितना होता है 15 2050। तो 205 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, ये 41 इंटू 2 दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू 82। ठीक है, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो हम √82 आ रही है, वो सब ठीक है, तो हम देख लेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि इस सर्कल की सर्कल वो रेडियस कितनी होगी, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आगे, अगर मैंने बहुत कुछ इसके आगे सोचा भी है कैसे कर सकते हैं इसको, जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जल्दी क्या मतलब लर्निंग बहुत ज़्यादा जल्दी निकाल सकते हैं, सब कुछ कैलकुलेट कर पाएँ, उसके लिए मतलब सारे वर्टेक्स एंड ऑल सब कैलकुलेट कर पाएँ, उसके लिए मैंने सोच रखा है। तो मैं से देखो, अगर मैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 ये जो लाइन है, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 82 को सॉल्व करूँ, तो मेरे पास एक्स, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, एक्स और वाई में, अगर मैंने वाई की वैल्यू पुट करी तो वाई में क्वाड्रेटिक, एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, और अगर एक्स की पुट करी तो वाई में क्वाड्रेटिक बनेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे सम ऑफ रूट्स अगर मैं लूंगा तो y1 प्लस y2 कैलकुलेट होगा, और अगर फिर सम ऑफ रूट लूंगा तो x1 प्लस x2 कैलकुलेट होगा। और मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, इससे मुझे y1 प्लस y2 मिल जाएगा, x1 प्लस x2 मिल जाएगा, नहीं, और मुझे h पता है, o पता है, तो क्या मुझे g पता है, तो अगर मुझे g पता है, अगर मुझे g पता है तो मुझे y1 प्लस y2 x1 प्लस x2 पता है, तो मुझे x3 y3 भी आई गेस निकाल लूंगा मैं, नहीं, क्योंकि सेंटर सेंटर के मुझे कॉर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, तो उससे मैं सब कुछ ही कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। तो इस मेंटेलिटी से आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर, बाकी बहुत सारे आइडियाज है, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से और जल्दी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, प्लस 2x माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80। इसके दो रूट्स होंगे x1 x2, मुझे तो पूरा सॉल्व करने की नीड भी नहीं है, मुझे तो बस सम फ्रूट्स चाहिए, नहीं। सिमिलरली इसको देख लेते हैं प्रॉपर्ली, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आई गेस 20x इंटू 40x, बिल्कुल, प्लस कुछ भी होगा आई डोंट ब्ला ब्ला। तो मुझे क्या करना है,
x1 प्लस x2 पे फोकस करना है। फोकस तो भाई बहुत चीज़ों पे करना होता है, पर अभी इस पे करते हैं। 40/5 शुड बी इक्वल टू 8। मेरे पास हमारा फ्रूट्स आ गया। सिमिलरली मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी, तो x कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू वाई प्लस 10। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 82। एक्स को मैंने पुट करा वाई प्लस 10/2, तो वाई प्लस 10/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80। सही है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, वाई प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 82 इंटू 4। यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा। तो मुझे किस पे फोकस करना है बस, वाई प्लस 10 का स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 20 इंटू वाई प्लस 100 प्लस 4 वाई स्क्वायर। 82 इंटू 2 कितना होता है, 164। 164 इंटू 2 कुछ मान लेता हूँ, कुछ भी हो, इसको भी मिला दिया उसके साथ, ठीक है। 5 वाई स्क्वायर प्लस 20 वाई प्लस कुछ कुछ इक्वल टू 0। इसके रूट्स मान लिए मैंने, y1 और y2। तो यहाँ से y1 प्लस y2 कितना आ जाएगा, -20/5 दैट इज -4। ओ भाई, ये आ गया। x1 प्लस x2 हमारे पास 8 है। अब मैं फोकस करता हूँ g पे कैसे कैलकुलेट करता हूँ, g कैसे निकाल सकता हूँ। तो देखो, मुझे पता होता है कि एच जीओ रेशियो, जीओ जो होता है ये h होता है, और g होता है, और ये o होता है। ये कितना है, 0,0। ये क्या है, 9:9,5, और ये 2:1 होता है, HGO 2:1। तो अगर मुझे इसको माना, मैंने इसको a, b मान लिया, तो a क्या होगा, 9/3 कॉमा 2 इंटू 0 इज 1 इंटू 5/3। तो ये a, b की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3,5/3। तुम ऐसे भी देख सकते हो, 5/3, हाँ ठीक है, ओके। तो मैंने निकाल लिया h की वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, तो मुझे y3 कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, y1 प्लस y2 -4 है, तो -4 प्लस एल्फा, मैंने को बीटा मान लिया, इनफैक्ट मैं इसको कोऑर्डिनेट को a, b मान रहा था ना, तो a, b मान लिया। तो y1 प्लस y2 -4 है, -4 y3 मुझे कैलकुलेट करना है, इसको मैंने b बोल दिया, अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3। यहाँ से कह सकता हूँ कि जो b की वैल्यू है कितनी आ रही है, b की वैल्यू 9 आ रही है। सिमिलरली मैंने मूव किया उस पर, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना है, 9 है नहीं, क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस x3/3, इसको मैंने a लिया, x1 प्लस x2 उसको a लिया है, अपॉन a अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ये कितना था हमारे पास, आई गेस 8 था। तो 8 प्लस a इज इक्वल टू 9। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ रही है, तो मेरे पास जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, 1,9। ठीक है। तो इसका मतलब एकदम हम देखो कितने ब्यूटीफुली हमने कैलकुलेट किया। ब्यूटीफुल तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमने 1,8 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। तुम ऐसे देखो, ये क्या हो गया, 1 से 8, ओ सॉरी 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 8 नहीं भाई, ये तो 9 था ना। यहाँ पे आके भी गलतियाँ हो जाती हैं, मेरे जैसे लोग तो हर जगह गलत करते हैं। लास्ट में ही क्या बताऊँ अपनी जय की कहानी का दोस्तों, 1,9, ये हो गया 1 से 9 एक्स स्क्वायर का GIF। ठीक है, dx डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया, देखो अगर x माइनस 10 का स्क्वायर प्लस, आई गेस प्लस क्या, तो ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो अभी अब देखो बस कुछ नहीं, अब किंग्स लगा लो एक बार, तो क्या हो जाएगा, 1 to 9 एक्स स्क्वायर का GIF, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 10 - x एंड ऑल। इसको मैं 10 - x लिख सकता हूँ, तो मतलब वही सेम हो जाएगा। फिर तुम ट्रिंगल लगा के ऐड कर लेना एक बार, दिखा देता हूँ एक बार, दिखाने की जरूरत भी नहीं। ये इसको मैंने 10 - x लिख दिया, 10 - x का स्क्वायर। ठीक है। तो आंसर कितना आ जाता है, b - a/2 9 - 1/8 8/2 दैट इज 4। ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ पे बस ये कर सकते हैं, आई गेस बहुत सिंपल ही है, हमको बताने की नीड भी नहीं होती, फिर भी बता देता हूँ एक बार। एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय x माइनस 10 को लिख दिया 10 - x का स्क्वायर, ये GIF था, प्लस एक्स स्क्वायर। ये वर्किंग लगाया तो क्या होगा, 10 - x का स्क्वायर GIF डिवाइडेड बाय 1 to 9 10 - x का स्क्वायर, ये इस वाले के करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर का GIF।
फाइन फाइन, बस ऐड कर लेना, कुछ नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 9 - 1/2, सॉरी 9 - 1, तो i इज इक्वल टू 9 - 1/2, दैट इज 4। ठीक है, अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, जो भी करना है कर दो भाई यार, बढ़ा दो यार चैनल यार तुम लोग यार। थैंक यू।